बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रजुलुन बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीर रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा र-रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़मा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इक़ामतिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। बड़ाई, किब्रियाई, सच्ची हकीकी तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दरूद व सलामती हो तमाम अम्बिया पर, खुसूसन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस छोटी सी तमहीद के बाद आज के जुमा का मौजू ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत है। जैसा कि हम ये कलिमा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आज हम उसके शराइत जानने की कोशिश करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। ये जुमला नफ़ी और इस्बात दोनों पर मुश्तमिल है। नफ़ी ला इलाहा कोई माबूद ही नहीं है, ये नफ़ी है, और इस्बात इल्लल्लाह है। यहाँ एक बात हमें समझनी है, इल्लल्लाह इस बात है और अल्लाह लफ्ज़ जलाला है,
और लफ्ज़ जलाला जो है अल्लाह, वो ला नफ़ी की ख़बर का बदल है। जुमला इस तरह से होगा, ला इलाहा हक़्क़ुन इल्लल्लाह, कि कोई माबूद बरहक है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, मगर अल्लाह के। जब हम ये तकदीर मानेंगे तो ही जो है ज़्यादा सही होगा। तकदीर के बगैर अब हम मानेंगे तो एक सवाल हमारे जहन में दौड़ता हुआ आएगा, वो ये है कि तुम कैसे जो है दावा करते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शै लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक। तुम इसका रद्द कैसे करोगे, तुम इस इश्काल को कैसे दूर करोगे, हालांकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि माबूद, उन्हें भी अल्लाह ताला इलाह के लफ्ज़ से ही जो है बता रहा है कि उनके माबूद उनके कुछ काम नहीं आएंगे। अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह मिन शै, कुछ भी काम नहीं आएंगे उनके माबूद जिसे वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। लम्मा जा अम्र रब्बिक, जबकि जो है तुम्हारे रब का हुक्म आ गया। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद इलाह से जो कहा है। फिर एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरह, वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। सूरह इसरा में फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद मत बनाओ, अल्लाह ताला के साथ किसी को माबूद मत बनाओ। तो इसे कैसे दूर करोगे? तो जवाब इस इश्काल को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ला इलाहा हक़्क़ुन इल्लल्लाह कहेंगे कि हक़्क़ुन जो है तकदीर वहाँ महज़ूफ़ मानेंगे हम। वो क्या है? लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर है और इस्म इलाह है। तो ये चीज़ को हम देखेंगे, उसके बाद ये शक हमारा तकदीर मानने पर ही दूर होगा। अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं वो पूरे पूरे जो है बातिल हैं। इसलिए नफ़ी की जा रही है कि ला इलाहा के इनकार करना है कि कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। बस ये कलमा अल्लाह के अलावा किसी और के माबूद होने की जो है नफ़ी करता है। इसको हम अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और इस बात का है कि अल्लाह बरहक है और जो है वो हमेशा कायम दायम रहने वाली ज़ात है। बस अल्लाह के अलावा किसी बशर, जिन, वली कोई भी हो कि उसकी इबादत करना बातिल है। तो जब हमें सबसे पहले एक चीज़ आती है वो ये है कि जब तक हम इल्म नहीं हासिल करेंगे, इल्म हमारे पास नहीं होगा, तब तक जो है हम मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए अक़वाल ये हैं कि जाहिल मुतलक को काफिर कहा गया है। जाहिल मुतलक मतलब उसे कोई भी जो है तमीज़ उसके अंदर नहीं है और जो है वो समझता नहीं है, तो इल्म उसके अंदर नहीं है, तो वो जाहिल मुतलक है, तो वो काफिर है, वो कभी जो है मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। अल्लाह ताला बरहक है, ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक़, वही हक़ है, व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, जिसे ये भी वो इसके अलावा पुकारते हैं वो सब बातिल है। सूरह हज की आयत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही ला युफ्लिहुल काफिरून। जो शख्स भी अल्लाह ताला के साथ किसी और को, दूसरे को जो है माबूद बनाता है, माबूद मानता है, ला बुरहान लहू, उसके लिए कोई दलील भी नहीं है, बिही उनके पास, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही ला युफ्लिहुल काफिरून, बस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर ही है। बेशक काफिर लोग तो नजात से बिल्कुल महरूम हैं। ला युफ्लिहुल काफिरून, कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं काफिर। इस माने में ऐसी बहुत सारी जो है आयात और जो है नुसूस मौजूद हैं जो ये दलालत करती हैं कि ये एक अजीम कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अपने कायल को इस वक्त तक फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक कि वो इसके माने को ना समझ ले।
इस पर अमल करते हुए इसकी तस्दीक ना करें। मुनाफिक भी इस कलमे को पढ़ते थे लेकिन अदम तस्दीक थी। मुनाफिक इस कलमे को पढ़ते थे लेकिन अदम तस्दीक नहीं थी उनके पास, उसे जो है दिल की तस्दीक नहीं थी। मुशरिकीन भी इस कलमे को पढ़ते थे लेकिन अदम तस्दीक थी, उनके अंदर बेअमली थी। बेअमली की वजह से नजात से महरूम रह गए वो लोग। तो ये बातें मैंने आपके सामने तमहीदी ज़िक्र की। जो असल हमारा मज़मून है वो अब शुरू हो रहा है। कलमे के शराइत जो है वो 7 शराइत हैं। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके 7 शराइत में सबसे पहले नंबर पर जो है वो इल्म है, और दूसरे नंबर पर यकीन है, और तीसरे नंबर पर कबूल है, और चौथे नंबर पर इनक़ियाद है, और 5वां सिद्क़, छठा इखलास, और आखिरी मोहब्बत। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत हैं। अल इल्म, सबसे पहले इल्म के लिए हम इल्म की तारीफ़ जान लें। मारिफतु शै अला वजहिही, चीज़ की असलियत को जानना, मालूम करना, इसे इल्म कहते हैं। चीज़ की असलियत को जो है मालूम करना, जानना, समझना, उसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। और इल्म बमाना है नफ़ियन व इस्बातन, इसमें इनकार भी होता, इस्बात भी होता। बिहैसु यअलमुल क़ल्बु मा यंतिक़ु बिहिल लिसान, दिल को मालूम हो कि ज़बान क्या कहती है। इल्म किसे कहते हैं? दिल को मालूम हो कि ज़बान क्या कहती है। हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, पूरे सूरे पढ़ रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इल्म ही नहीं है कि इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। हम ये ज़बान से इकरार कर रहे हैं, जिस तरह से पुराने लोगों को हम देख चुके हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे हैं कि मुनाफिक बड़ी एक जमात है मुनाफिकों की। वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर ज़बान के जो है वो सिर्फ अदा करते थे। लेकिन ईमान की तारीफ़ जान लीजिए, अगर इल्म आया तो वो क्या कहेगा? इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल क़ल्ब होना चाहिए। दिल उसकी तस्दीक करे, ज़बान और जो है दिल में मुवाफ़िक़त हो। ज़बान से कह रहा है, दिल की तस्दीक नहीं है। फिर उसके बाद ही ईमान की तारीफ़ में यह बताया गया कि अमल बिल जवारिह, उसके आमाल बताते हैं कि वो चीज़ इल्म हासिल होने के बाद, दिल उसकी तस्दीक करने के बाद अमल जो है उसके बताते हैं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कि जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए। सबसे पहले इल्म जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जो पहली वही है। ये इब्तिदाई सूरह अलक़ की 5 आयतें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही ही पढ़ नाजिल हुई। तो इल्म हासिल करना। और आदम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रज़क़हु अलल मलाइका, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। तो सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना है। अब इल्म हासिल करने के लिए देखिए बहुत सारे इल्म हैं, लेकिन 2 चीज़ें मैं नोट करके आया हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे। आज जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं वो क्या वो हकीकत में वो अल्लाह को एक माबूद जानने का इल्म है? सबसे पहले जो तालीम हमें देनी है, अपने बच्चों को देनी है और ख़ुद हासिल करनी है, वो ये है कि माबूद इबादत के लायक है, उलूहियत है में वाहिद जानना है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब माबूद अला ने बातिल हैं। ये इल्म हमें हो। जब हमें ये इल्म अच्छी तरह से आ जाएगा तो ही जो है दूसरे की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। हम पहले में ही उतरे नहीं हैं और जो है दूसरा तीसरा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ, मांगता हूँ तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म। हमें ये दुआएं करनी चाहिए कम अज़ कम। और जो है इल्म की जो है दो ही किस्में हो सकती हैं। ये दुआओं के जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो एक तो फ़ायदामंद इल्म है, एक इल्म वो है जो बेफ़ायदा है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो हम भाग रहे हैं वो यही इल्म है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कहाँ है उसका कि हम बुलाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही काम किए, ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और ये ज़रूरी काम है। हम किसके लिए बुला रहे हैं? अपनी शख्सियत परस्ती के लिए। चलो आओ ये जमात में आओ भाई, ये इसमें आओ, ये नहीं। जब तक हम एक अल्लाह को बुलाने वाले नहीं हो जाते तो तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि पूरे 1 लाख तकरीबन 24,000 नबियाँ, सब अम्बिया सिर्फ यही दावत देते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और हाकिम है तो सिर्फ अल्लाह है, उसी का फ़ैसला कायम दायम है जब तक जो है दुनिया कायम है। तो हमें ये इल्म अच्छी तरह से होना है कि ला इलाहा, कि कोई माबूद है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, तो हम कैसे जो है एक वली को, एक पीर को, एक जो है परी को, एक फरिश्ते को और एक जिन को हम मान रहे हैं माबूद, उसकी इबादत में पड़े हुए हैं। हमें इबादत के माने मालूम नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह के माने। इस ताल्लुक़ से देख लीजिए, एक बात आती है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। ऐसी बात होती तो सब मुनाफिक जन्नत में होते थे, ना कि जहन्नम में, वो भी फ़ी दरकातिल अस्फल। जैसा दर्जात आला मर्तबे को कहते हैं, दरकात निचले दर्जों को कहते हैं, उसमें सबसे निचला तबका जो है वो मुनाफिकों का होगा, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन तस्दीक नहीं, दिल में नहीं था। इधर फ़ायदा मिला, इधर मार लिया, इधर दोगले थे वो, इधर का भी फ़ायदा, इधर का भी फ़ायदा, दोनों हासिल करने की कोशिश करते। तो इल्म इकरार सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके लिए तस्दीक बिलकल्ब होना ज़रूरी है। मुशरिकीन को नहीं जानते, मुशरिकीन मक्का को कौन नहीं जानते? वो फिर जहन्नम में क्यों रहेंगे? पूरा कुरान भर के मुशरिकों के बारे में जहन्नमी है, जहन्नमी है, मुनाफिक जहन्नमी है, जहन्नम क्यों कहा गया? यही तो है कि वो ज़बान से तो कह देते थे, दावा तो था उनका, लेकिन उनके आमाल क्या बताते थे, उनका दिल क्या कहता था? ये चीज़ अल्लाह के पास दिल की बात पहुँचती है। जब खाली इकरार ज़रूरी नहीं है, इसी तरह से सिर्फ तस्दीक भी ज़रूरी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरिश करने वाले चाचा अबू तालिब, जो कि हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते रहे जब तक वो ज़िंदा रहे, उनके ताल्लुक़ से यही आता है कि जो है जहन्नम का सबसे कम अज़ाब उन्हें दिया जाएगा। किस लिए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आपसे? ज़बान से इकरार करो, तो इकरार नहीं किए, मगर दिल तो मुतमईन था इस चीज़ से, इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे। मगर सिर्फ तस्दीक काफ़ी नहीं है, सिर्फ इकरार काफ़ी नहीं है, हर चीज़ लाजिम मलजूम है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो जैसे ही हम इल्म से आगे बढ़ते हैं, जब हमें इल्म हो जाता है तो यकीन खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इसके लिए हमारे पास एक मिसाल है, वो ये है कि अगर मुझे ये बता दिया जाए कि साहब कार को ये स्टीयरिंग है और इधर फिराने से गाड़ी इधर फिरती, इधर फिराने से इधर घूमती, और जो है ये ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है और ये क्लच है, और जो है ये 4 पहिए हैं, आप रोड पर जा सकते हैं आराम से। सब इल्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, लेकिन इल्म आ गया मुझे तो यकीन कब होगा साहब? जब मैं उस पर बैठूँगा, अमल करूँगा, उसके बाद चलाऊँगा, किसी को ठोकूँगा, उसके बाद मुझे मालूम होगा कि ये यहाँ जाके दब जाती गाड़ी, तो उसके बाद यकीन पैदा होगा कि मैं नहीं कर सकता ये काम। सिर्फ इल्म ही काफ़ी नहीं है, यकीन ज़रूरी है। यकीन कब आता है? जब इल्म हो जाता है। अब उसे इल्म सिर्फ ज़ाहिरन इल्म था, जो दिल की तस्दीक के साथ इल्म होता तो वो कब पैदा हुआ? जब एक मैं हादसा मेरे साथ पेश आया, जब जाके मुझे पूरा यकीन हो गया कि ऐसा फिराने से बोले थे लेकिन मुझे इतना ही फिराना था बोल के। कब मिला वो? जब मैं जाके किसी को हादसा मेरे साथ पेश आया।
तो यकीन जो है इस ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कहता है, और सबसे पहले यकीन की तारीफ़ को समझ लीजिए, वो कमालुल इल्म, ये इल्म का कमाल है, बिहा, ये उसका कमाल है, इल्म का ही कमाल है, अलमुनाफिउ फिश शक व रैब, कि शक और जो है शक की गुंजाइश को, दोनों को खारिज कर देता है। यकीन एक ऐसी चीज़ है, शक और उसकी गुंजाइश को खारिज करता है, उसके बाद ही उसके पास यकीन पैदा होता है, उसे यकीन कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात में आयत नंबर 15 में, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून, कि सिर्फ मोमिन वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर शक नहीं किए, सुम्मा लम यरताबू व जाहदू, और जो है जिहाद की, बिअमवालिहिम, अपने अमवाल के साथ, उन्होंने जिहाद किया अपने, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका हुमुस सादिक़ून, वही सच्चे हैं। बताना ये है कि मोमिन अल्लाह पर ईमान लाता है, रसूल पर ईमान लाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर शक नहीं पैदा होता। एक आदमी को देख लीजिए, उसे ये कहा गया कि सूरह नास, सूरह फलक में इतनी ताकत है कि ये हर चीज़ को दूर करती है तुम्हारे से, चाहे वो जादू ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो बताया गया। तो अब उसे इल्म आ गया, लेकिन यकीन नहीं हो सकता दूर होता कि नहीं, कि एक तावीज़ बनना क्या है चीज़ से, बल्कि उसके अंदर आ जा रहा, तो फिर जो है अल्लाह ताला उसे उसके शिर्क के साथ छोड़ देता है, तो उसे कभी हासिल होने वाला नहीं है। यकीन बेइंतहा ज़रूरी है, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, उसके बाद फिर शक नहीं आना चाहिए उसे कि मैं कर रहे सो दुरुस्त है क्या नहीं है। देखिए दिल में जब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है, गलती वो है जो तुम्हारे दिल में खटके, ये सही करा कि नहीं कि मैं ऐसा हुआ तो समझ लो आपने गलती की। जब आपका दिल तशफ़ी बख्श है उस चीज़ से, मैं सही करा बल्कि, तो यकीन मानिए वही दुरुस्त है। और एक चीज़ होती है, एक हदीस यूँ भी है कि एक आदमी गुनाह करता है तो उसे ज़रा एहसास होता है, काला धब्बा एक पड़ता है, फिर गुनाह करता है, फिर काला धब्बा 2 होते हैं, फिर करता है तो सियाह हो जाता है दिल, उसके बाद जो भी करता है तो उसे एहसास नहीं होता, वो गुनहगार बन जाता है। तो इसे यकीन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये भी जान ले साथ में कि गुनाह कर कर करके एक आदमी गालियाँ देना शुरू कर दिया तो उसे गाली गुनाह है उसे नहीं एहसास होगा। गुनाह कब एहसास होगा? पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, उसके बाद वो तो आदी बन गया उसका। जिस तरह से हम कहते हैं कि बच्चों को जब भी आए बिस्मिल्लाह कहकर घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह कहकर बाहर निकलो, बिस्मिल्लाह कहकर जो है अपना खाना शुरू करो, और बिस्मिल्लाह कहकर दाहिने पैर में जूता पहनो, तो ये सारी चीज़ों में जब भी जो भी काम शुरू कर रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहो। और जब तुम जो है क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइथ, और जब बाहर आ रहे हो गुफ़रानक पढ़ लो। तो ये सारी तालीम हम उसे दे रहे हैं, उसके बाद वो आदी बन जाता है बच्चा, उसके बाद उन्हें वही काम करेगा। उसके बजाय हम उसे आदी बना रहे हैं गलत कामों का। तो उसके अंदर यकीन पैदा करने की हमें ज़रूरत है। वो कब पैदा होगा यकीन? जब उसे इल्म आएगा। इल्म कब आएगा? जब हम उसे सिखाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे, एक मिसाल के ज़रिए समझिए, एक छिपकली को लेकर पानी में फेंक दीजिए, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आके भाग जाएगी। एक बिल्ली के बच्चे को फेंकिए वो बाहर चले जाएगी, एक कुत्ते के बच्चे को फेंकिए बाहर चले जाएगा, लेकिन एक इंसान के बच्चे को फेंक दीजिए वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान का बच्चा सिखाने तक कोई चीज़ नहीं सीखता। अब याद रखिए, इंसान के बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। जिस माहौल में वो पलता है उसी को वो इख्तियार करता है। और हम समझ रहे हैं कि स्कूलों में तालीम चल रही है और इल्म हासिल कर रहा है बच्चा, लेकिन इल्म से ज़्यादा वो माहौल से मुतासिर होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत जो की है वो यही थी कि गुनाहों को छोड़ कर जो है एक जगह पे चले जाना, नेकी की तरफ। जब हम जो माहौल में हम पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल ही ऐसा है तो फिर हम कभी जो है सही नहीं सीख सकें। हमें मालूम कि जो है गाली नहीं देना, बात बुरी नहीं कहना, ये सब हमें मालूम, इल्म है, और अल्लाह को एक मानना। अगर हम ऐसे माशरे में हैं जहाँ पर 10वां 20वां बरसी तरसी सब कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं मुतासिर हो रहे भाई, हमारे बच्चे तो ज़रूर उससे मुतासिर होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो ये ऐसे माहौल को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। तो बच्चों को जो है ऐसे माहौल को देखने से भी परहेज़ किया जाए। तो हम देखने के लिए, देखने से तो जा रहा मेरा बच्चा, कल के रोज़ उन्हें वैसा बिठा के नचाता पीरा, तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी बग़ैर इल्म के। अब काश के हम उसे इल्म दे देते, बेटे ये सब गलत है, अल्लाह ताला यूँ फरमाता है और ये सब माबूदान बातिल हैं, जिसकी भी इबादत कर रहे हैं वो सब माबूदान बातिल हैं और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही एक माबूद है जो बरहक है। तो ये तालीम उसे दे देते और ये कलमे की तालीम उसे समझा देते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, बज़ाहिर तुझे बेटे ऐसा दिख रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, इसमें ला इलाहा कर को एक लफ्ज़ है, उसके बाद एक छुपा हुआ लफ्ज़ है उसमें, वो हक़्क़ुन है कि जो है कोई माबूद ही नहीं बरहक ऐसा है, इल्लल्लाह, फिर अल्लाह के अलावा। उसे ये समझा देते थे तो बात समझ में आती थी। हम उसे तर्जुमा सिखा रहे भाई, रटना सिखाए हम उसे। जो है तो एक तोता भी बोल लेता है, लेकिन उसके दिल में उतरता क्या तोते के? नहीं होता सकता। एक इंसान जब है हमें, तो हमारा दिल उसे यकीन मानना है कि नहीं? तो जब इल्म बेइंतहा होगा तो यकीन उसे ज़रूर होना शुरू होगा। आप बचपन में सिर्फ रटाइए उसे, बचपन में एक उम्र होती है, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उठाकर उसे नमाज के लिए तलकीन करो, नमाज का हुक्म दो। जब बच्चा 10 साल का हो तो उसे नमाज छोड़ने पर एक ज़र्ब लगाओ, लकड़ी दिखाओ, तो जब उन्हें समझ जाएगा। तो ये तरबियत है, पहले जो है वो हुक्म है। तो सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले उसे जुमले सिखाना। तो जुमला क्या है बोल के बच्चा तजस्सुस अल्लाह ताला उसके अंदर डाला है कि क्या तो भी है जो मुझे अब तक याद करे नहीं समझ में आ रहा बोल के, जब उसकी उम्र को पहुंचता है 13 साल को, जब वो बालिग हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि ये चीज़ है ये। और कुछ लोग आगे बच्चे समझ में नहीं आता याद कराने का क्या फ़ायदा? बहुत सारा फ़ायदा है इसका कि उसे पहले उसे इल्म हो जाता। तो देखिए आप अक्सर हाफिज़ आलिम बन जाते हैं। क्यों? वो हिफ्ज़ करने के बाद उनको कई सारे सवालात अवाम पूछते हैं तो उनको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो याद करें खाली। तो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, आलिम कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि वो आलिम कोर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इल्म क्या है? सबसे पहले तो याद करने के बाद ही दूसरा स्टेप शुरू होगा। तो हम याद तो है हमें, अब ला हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह कर वो दिल में बिठा रहा हूँ, नहीं ज़बान पे बिठा रही। ये तो मुनाफिक भी कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर देखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे जब अल्लाह के रसूल को देखते थे। मुनाफिक जो कि सबसे निचले तबके में होंगे। क्यों भाई? ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहे वो लोग, फिर भी निचले तबके में हैं। तो ये चीज़ है कि यकीन हमें होना चाहिए। यकीन होने के बाद ये चीज़ पैदा हो सकती है। सहाबा इकराम के कई सारे मिसालें हमारे अंदर ये मिल सकती हैं कि तस्दीक किसे कहते हैं, यकीन किसे कहते हैं। तो यकीन ये है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाके आए और सबको बताए कि मैं मेराज हुई, इसरा मेराज में उतरे, आसमान ऊपर गया, बैतुल मुक़द्दस गया, इतने टाइम में ऐसा कैसा हो सकता? कोई भी यकीन नहीं करे। तो अच्छा, बाद में मजाक बनाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को बुलाए तो पूछे, दरियाफ़्त करके क्या है वो मामला? तो उन्होंने बोले हो ही नहीं सकता। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे तो फ़ौरन जो है मैं समिअना हुआ था, सुना और बस मान लिए कि भाई अल्लाह के रसूल कहीं बोले तो जा सकते, दूसरे बोले तो नहीं। तो ये चीज़ यकीन ये होना चाहिए। तो उसके बाद ही हमारे पास आता है इखलास। इखलास ये है कि तीसरी शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह की, अल मुनाफिउ लिश्शिर्क, कि शिर्क को खारिज करता है, शिर्क को अंदर आने नहीं देता। इखलास खुलूस जब उसके अंदर होता है तो शिर्क को अपने अंदर पनपने नहीं देता। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बय्यिना में आयत नंबर 3 में, वमा आयत नंबर 5 में, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है और इन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिए इबादत को खालिस करते हुए, उसी के लिए खालिस अपनी इबादत को जो है करते हुए अल्लाह की इबादत करो। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन। तो इखलास के ताल्लुक़ से वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के जो इखलास है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए खुलूस इख्तियार करते हुए जो है इबादत करनी है। यही हमें हुक्म दिया गया, उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह की इबादत करो ख़ास करते हुए उसी के लिए। मगर उन्होंने क्या किया? तो छोड़े
अल्लाह ताला को, दूसरे कई सारे जो है चीज़ों में पड़ गए, जो कि आज हम भी वही कर रहे हैं, वही गलती, सिर्फ इसलिए गलती कर रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया। जो माहौल में हम पल रहे हैं वो माहौल ही ऐसा है गंदा कि जो हमें वहाँ से निकलने नहीं दे रहा। कई जो है बहुत अच्छा काम हुआ ऐसा देखा जाता था, लेकिन अब फिर से वैसे ही वही जो है चीज़ें देखने में आ रही, वही देख, खाली नाम बदल लिए, चीज़ वही है, बिस्मिल्लाह खानी दसवां है वो। तो ऐसे सारी चीज़ें ले लेके आ रहे। और ये तो छोड़िए, फिर अल्लाह के अलावा जो है ये माबूदाने बातिल, कब्र के अतराफ देखिए, इबादत अल्लाह ताला बोलता है वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के खालिस करते हुए बंदगी को सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो आप सिर्फ काबतुल्लाह का जायज़ है। हम देखिए कई कब्रों के अतराफ चक्कर मारते हुए लोग दिखेंगे हमें, कोई 3 चक्कर काट रहा, कोई 7, कोई 5, कोई 9। तो ये सब क्या है, इबादत है ये, इसके साथ किसी के साथ जो है नहीं होना चाहिए। तो खुलूस उसके अंदर नहीं आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला कहाँ से हुआ वो? तो ऐसी चीज़ें तो मुनाफिक करते थे, मुशरिकीन करते थे, मुशरिकीन मक्का भी वही करते थे, मुनाफिकीन भी वही करते थे, और जो हम जो है उसी को अपना रहे हैं। तो और 4 जो है शराइत बच गए हैं, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिले तो उसे आपके सामने जिक्र किया जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।